नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नीरज है। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और आप सभी का मेरे YouTube चैनल किडो विदा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें आपके बच्चे को सोशियो कम्युनिकेटिव स्किल्स में प्रॉब्लम आती है। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं ऑटिज्म के बारे में। सबसे पहले ऑटिज्म के साइन एंड सिम्टम। ऑटिज्म में जो मेन जो अलर्टिंग साइंस होते हैं, जो रेड फ्लैग्स होते हैं, जिनको हम नॉर्मली बोलते हैं रेड फ्लैग्स, उसमें सबसे पहला जो साइन है वो है पुअर रिस्पॉन्स टू नेम। आप अपने बच्चे को उसके नाम से पुकारते हैं, उसके नेम से बाय नेम उसका बुलाते हैं, तो वो बच्चा आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसको वो आपके मतलब आपके बुलाने पे वो सुनेगा ही नहीं। उसको ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है। या फिर इसके माइल्डर फॉर्म में आते हैं, अगर आप उसको बहुत तेज आवाज़ में बुलाएंगे तो वो जाके आपकी आवाज़ को सुनेगा। तो ये बेसिकली एक जो आपके बच्चा नाम को ना रिस्पॉन्स करे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये एक साइन है कि ऑटिज्म का एक साइन है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो है आई कांटेक्ट। अगर बच्चा आपका नॉर्मली जो क्या होता है, सही बच्चे आई कांटेक्ट करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। वो आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स लाइक आप स्माइल करते तो वो स्माइल करता है, आप उसको किसी तरह इशारा करते हैं तो वो इशारों को समझता है। तो ये बच्चे जो हैं ऑटिज्म के जो बच्चे हैं वो इन नॉन वर्बल जेस्चर्स को नहीं समझते। वो आप रोएंगे तो वो रोएंगे नहीं, आप हंसेंगे तो वो उनको कोई आपसे मतलब नहीं, वो हंसेंगे नहीं, वो आपके स्माइल को वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं वो। तो ये आपको ना रिस्पॉन्स देना, ये जो एक आई कांटेक्ट वो प्रॉपर नहीं बना पाता है। उसके बाद है लॉस इन हिज ओन वर्ल्ड। जो बेबी होता है जो ऑटिज्म का, वो अपने ही दुनिया में खोया रहता है। उनको किसी भी सोसाइटी से या फिर अगल बगल उसके क्या चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। वो एक अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा साइन है ऑटिज्म का। उसके बाद जो आता है पर्पसलेस मूवमेंट। जो बच्चा है आपका मूवमेंट जो करता है वो उसका कोई पर्पस नहीं होता। लाइक जैसे आपके बच्चे ने कोई एक बात बोलता है, मतलब रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं उसके, रिस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव स्टीरियोटाइपिक एक्शन बोलते हैं उसको। वो उस एक्शन में रहता है बच्चा आपका। लाइक अगर आपने उसको कुछ टॉयज अरेंज करने को दिए तो वो उसी टॉयज को उसी सेम मैनर में उसको बार बार उसको अरेंज करता रहेगा। कोई वो कुछ वर्ड बोलता है तो वो उसी वर्ड को बार बार रिपीट करता रहता है। या जैसे आपने मोबाइल में आपने उसको कोई अपने फेवरेट चीज देख रहा है, तो वो बार बार अगर आप उसको कोई चीज और अलग अलग चीज लगा के देते हैं उसके मोबाइल में, या टीवी पे वो कोई और चीज देख रहा है, तो वो एक ही चीज को वो बार बार देखता रहता है। आप उसको चेंज भी करोगे तो वो खुद चेंज कर लेगा, उसी चीज को वो बार बार देखता रहेगा। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ माइल्डर फॉर्म ऑफ ऑटिज्म। तो ये हमने इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। ये सब जो रेड फ्लैग्स हैं इनका हमने ध्यान रखना होता है। आजकल कई थेरेपिस्ट आपको मिसलीड करते हैं, लाइक नहीं जी ये एक माइल्ड फॉर्म ऑफ ऑटिज्म है, या फिर ये रेड फ्लैग्स है, दीज आर जस्ट रेड फ्लैग। नहीं, हमने जो बीमारी है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको डायग्नोस करना है। और उसके प्रोग्नोसिस तभी गुड होएगी अगर जब हम उसको प्रॉपर टाइम पे उसका ट्रीटमेंट या थेरेपी उसकी स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन साइन एंड सिम्टम्स में आ गए, एक कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की जो पुअर होती है, एक सोशल स्किल्स में आता है। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो स्कूल में डालने के बाद आपके बच्चों के जो टीचर होते हैं उनकी सबसे पहली कंप्लेंट यही होती है कि ये हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, ये बाकी बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आपके बच्चों के टीचर ये आपको कंप्लेंट करते हैं तो ये एक सबसे बड़ा सोशल जो स्किल में जो बच्चे के स्किल्स में फॉल्ट आ रहा है, ये आपको इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा होता है इंटेलिजेंस एंड कॉग्निशन। जो स्किल होते हैं बच्चों के वो भी इसमें बहुत पुअर होते हैं। तो इसमें इस कंडीशन में बच्चा आपका जो इंटेलिजेंस ही होती है वो माइल्डर फॉर्म से लेकर बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म तक हो सकती है। माइल्डर फॉर्म में जैसे आपका बच्चा स्टडीज में पुअर होगा, और जो सीवियरिटी होती है इसमें क्या होता है, बच्चा आपका मेंटली रिटार्टेड जो होता है, उसके जो साइन सिम्टम्स उसके होते हैं वो सारे मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे के होते हैं जो वैसे होते हैं।
तो इसमें सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और एक इंटेलिजेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेट होता है। कई बार कई बच्चों का आपने देखा होगा, आपके पास पेरेंट्स आएंगे कि 1.5 साल तक हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक रहा था जी, उसके बाद इसकी बोलने की बिल्कुल प्रॉब्लम वो बढ़ती गई, जो इसके कई वर्ड बोलना भूल गया, कई वही लेटर नहीं बोल पाते प्रॉपरली। तो ये सब इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि अपने डिजायर्ड गोल के लिए वो पूरे एक्शन लेते हैं। लाइक अगर जैसे आपने अपने बच्चे को बुलाया नाम से, वो नहीं सुन रहा है, अगर आपने उसको बोला कि बेटा आ जाओ, मैंने आपके लिए आइसक्रीम लेके आया, तो वो आपकी आवाज़ को सुन लेगा। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ ऑटिज्म है। इसमें आपका बच्चा अपनी डिजायर्ड गोल के लिए आपकी आवाज़ को, आपके एक्शन को या आपकी कमांड को फॉलो करेगा। अपने लिए वो जो उसके डिजायर्ड गोल से जो अलग होंगे उसको वो कोई फॉलो नहीं करेगा। तो ये थे कुछ साइलेंट सिम्टम जो कि ऑटिज्म के आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसको ये आपको अगर दिखें तो फटाफट अपने पास के किसी भी न्यूरो पीडियाट्रिशियन या फिर किसी भी जो थेरेपिस्ट के पास आप कांटेक्ट करें। अब मैं आपको कुछ 10 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आप अपने बच्चे में निश्चित रूप में आप अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है होप। आपको होप रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को होप रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होप नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट है वो नामुमकिन है। आपको होप में आपने ये सोचना है कि मेरा बच्चा जरूर इम्प्रूव करेगा, जो मैं थेरेपी करवा रहा हूँ या जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने बच्चे के पीछे, क्योंकि देखिए आपका छोटा सा प्यारा सा बच्चा है तो आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ऐसी प्रॉब्लम है, आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेशेंस सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। जो सेकंड पॉइंट है आजकल जो पेरेंट्स में दिखी गई है एक्सेप्टेंस की। आपके बच्चे को ऑटिज्म है, ये कई बार पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स कई बार मिसलीड कर देते हैं कि हाँ भी आपके जो बच्चे का जो मामा था वो भी 4 साल पे बोला था, या उसका जो बड़ा भाई था दूसरे रिश्तेदार का वो भी 5 साल की उम्र में जाके बोला था। नहीं, आपने इन सब चीज़ों को नहीं सुनना है। अगर आपका बच्चा 2 से 2.5 साल की उम्र में प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है, या आपकी कमांड प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहा है, आपके नेम को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, तो आपको फटाफट कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। फटाफट आप उसकी थेरेपी या उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। उसके बाद जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा, इंगेज। अपने बच्चों के साथ आप इंगेज रहें। इंगेज ये इंपॉर्टेंट और स्ट्रेसफुल पॉइंट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ जितना प्लेफुल रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, जितना इंगेज रहेंगे, आपका बच्चा अपनी दुनिया में उसको जाने से बचाएं, उसको अपनी दुनिया में खोने से बचाएं, तभी जाके आपका बच्चा प्रॉपर अच्छे तरीके से ठीक होगा। जो फोर्थ पॉइंट है, ट्रीटमेंट इज नॉट एनी रॉकेट साइंस। ये जो कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है इसकी थेरेपी। इसमें सिर्फ बच्चे क्या पसंद करते हैं ऑटिज्म की, आप उनको टीच ना करें, उनके टीचिंग को फन बनाएं। ठीक है, अगर आप उनको फन के साथ टीच कराएंगे तो वो आपकी चीज़ों को जल्दी फॉलो करेगा। हम अपनी जो चीज़ें हैं, हम अपनी लैंग्वेज सीखी है, हमने 90 to 95% हमने एनवायरनमेंट से सीखी है। हमें कोई टीच नहीं करने आता है। स्टार्टिंग में जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसको कोई टीच नहीं करता है, वो हम जो घर पे जो उसके जो आसपास के लोग बोलते हैं वो उन्हीं से सीखता है। तो उसको नॉर्मल सीखने दें, उसको कोई टीच ना करें। जितना आप उसको टीच करोगे वो उतना ही बोर होगा, वो अपने आप को एक चीज में स्टक समझेगा और वो एक प्रॉपर थेरेपी नहीं हो पाती है। उसके बाद लर्निंग, जो हमारा जो अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट जो है फन बेस्ड लर्निंग। आपको लर्निंग करवानी है, फन बेस्ड रखनी है। आपको उसमें जैसे आपने बुक्स उसको लेके दी हैं, पढ़ने के लिए बुक लेके दी हैं, उसमें पुल आउट पिक्चर्स हो, बाहर निकाल के पिक्चर होती हैं जिसमें शेर बने होते हैं, वो हट बने होते हैं, हट बाहर निकल आते हैं। पुल आउट वाले बुक्स ले, उसको जिसमें बच्चे को मजा आए पढ़ने में, खेलने में या चीज करने में। ये नहीं कि उसको कुछ चीज बता दी आपने, ये वाली इसमें डाल दी, ये रंग वाली आपने इस बॉक्स में डालनी, ये कलर वाली आप बीट्स आपने इस बॉक्स में डालनी है। इन सब चीजों से बच्चे आपके सीखते नहीं है, वो एक टीचिंग हो जाती है।
उनको फन दें, सिंपली दे वांट फन, दैट्स इट। और उनको एक अपने इन्वायरमेंट से, अपने जो वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं उसको आप दूर करना है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट, नेगेटिव, अवॉइड नेगेटिव इफेक्ट। आपने सपोज इसको बच्चे को अपने 1 घंटे या 2 घंटे की थेरेपी करवाई है, उसके बाद अगर आपने 1-2 घंटे के लिए अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया, तो वो जो आपने जो मेहनत की है या फिर आपने सारा दिन इंगेज रहे हुआ बच्चे के साथ, वो सारा उसका इफेक्ट खराब हो जाता है। वो सारे आपके हार्ड वर्क वो मतलब वेस्ट चले जाती है। आप उसको, वो बच्चा फिर दोबारा अपनी दुनिया में चला जाता है। वो जो जितना भी आपने टीचिंग करवाई है वो या फिर आपने जो उसको बच्चे के इन्वायरमेंट का जोड़ने की कोशिश की है, वो सारी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, 7 पॉइंट है, अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। बच्चे की इमोशंस को समझें। आपने कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, उसको मारना पीटना नहीं है, या उसको किसी कमरे में बंद नहीं करना है। मैंने कई थेरेपिस्ट को देखा है, आप वो पेट को दे, आप चले जाए, हमें पता है कि हमें कैसे संभालना है बच्चे को, आप चले जाएं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करने देना है। हमने बच्चे को फन के साथ उनको लेट देम एंजॉय, उनको पूरा इंजॉयबल इन्वायरमेंट दें, उनको बच्चों के साथ खेलने दें। ऐसा देखा गया है कि घर में अगर कोई बड़ा बच्चा हो, जैसे 6 या 7 साल या 8 साल का बच्चा हो, जो नॉर्मल बच्चा है, उसके साथ बच्चे जल्दी ऑटिज्म से बाहर आते हैं। उसके साथ बच्चे जल्दी घुल मिल जाते हैं, जल्दी खेलते हैं, जल्दी सीखने को मिलता है उनको, और जल्दी उनकी स्पीच जो है वो भी नॉर्मलाइज हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो 8 पॉइंट है, हमने उनके शुगर की इंटेक को कम करना है। शुगर मतलब सिर्फ चीनी नहीं है या फिर कोई गुड़ नहीं है, कोई भी मीठी चीज जैसे बिस्किट हो गई, टॉफी, चॉकलेट्स, कैंडी, ये सब आपने अवॉइड करना है। उसके बाद जो 9th पॉइंट है उसको है कि अपने घर को ही आप एक थेरेपी सेंटर बनाएं। जरूरी नहीं है आपने अपने बच्चों को कोई स्पेशल थेरेपी सेंटर में भेजना है। घर को ही एक थेरेपी सेंटर बनाएं। घर को ही अपने बच्चों के घर पे ही आप उसको सारी एक्सरसाइज करवाएं, या प्राणायाम करवाएं, इंपॉर्टेंट प्राणायाम करवाएं, या फिर उसको जो बच्चा खेलना चाहता है उसको खिलाएं। आप अपने बच्चे के साथ जितना इंगेज रहेंगे, वो बच्चा आपका उतना नॉर्मल अपनी दुनिया में जाने से बचेगा। उसको अपनी दुनिया में जाने से रोके। वो अपनी दुनिया में जितना जाएगा, वो उतना ऑटिज्म के अंदर जाता जाएगा, और उसका ट्रीटमेंट जो है वो और पुअर हो जाएगा, उसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाएगी। लास्ट जो पॉइंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पिछले 10 साल से बच्चों का कर रहा हूँ, ऑटिज्म के बच्चों का कर रहा हूँ। ऑटिज्म, ADHD, मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, या सेरेब्रल पाल्सी, जो कि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक में इसका कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं, जिसकी वजह से एलोपैथिक वाले आपको मोस्टली थेरेपी, स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एडवाइस करेंगे। लेकिन आयुर्वेद में हमने 60 to 70% रिजल्ट देखे हैं। मैं 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन 60 to 70% हमने बच्चे को ठीक किया है। हमारे पास ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे की लाइफस्टाइल को ठीक किया। सेरेब्रल पाल्सी नहीं ठीक होती है, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चों की लाइफस्टाइल होती है, जैसे यूरिन पास करना, बेड पे यूरिन पास करना, पॉटी कर देना पास, या फिर बिल्कुल डिपेंडेंसी, या फिर जो स्पास्टिसिटी होती है, जो बच्चों के मसल्स जो होते हैं बिल्कुल अच्छी तरह पुल्ड होते हैं, वो उसको रिलैक्स करना, या जो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं उनको थोड़ा सा स्टिफनेस लेके आना। तो ये सब चीजें हमारे आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है। हम पंचकर्मा के थ्रू शमन, शोधन चिकित्सा, शमन जो होती है जिसमें हम दवाइयां देते हैं, शोधन जिसमें हम पंचकर्मा करते हैं, या फिर पंचकर्मा में जैसे नस्य हो गया, शिरोधारा हो गया, बस्ती हो गया, इससे हम बच्चों की व्याधि को जो हम बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मलाइज करते हैं, और बच्चे हमारे पास ठीक होके जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी इन डिजीज से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेरी है, अगर आपको किसी अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के बारे में पूछना है, या अगर आप मेरे पास ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मेरा उस पर आप व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपके पास उसी टाइम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और आपको दवाइयाँ और जो पंचकर्मा जो आपको ट्रीटमेंट है वो आपको के लिए आपको इंफॉर्मेशन देगी। होप करता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।